सर्वेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पर के आलम्बन की जिंदगी कहीं ना कहीं हमें वीरान कर देती है। पर के आलम्बन का जब स्वरूप व्यक्ति के ज्ञान में आता है तब उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सारा संसार जो पर रूप हमें लुभावना दिखता है, जब हम उसके निकट जाते हैं तब पता चलता है कि इसका आकर्षण मात्र था हमारे विनाश के लिए। दुनिया में जो कुछ भी हमने पाया दूर से अच्छा लगता है, लेकिन जब वो निकट पहुंचता है तो ऐसी बीमारी छोड़ देता है जिसमें फिर बचना भी मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति आज वर्तमान में कोरोना से हो रही है, वही हमारे शास्त्रों में कहा सामाजिक दूरियां, सोशल वर्ग से दूर, क्योंकि जितने जितने अपन पर वस्तु के निकट जाते हैं वह इसका आकर्षण होता है विनाश के लिए। और पर वस्तु इतनी लुभावनी हो जाती हमें पता ही नहीं चल पाता वो मेरे जीवन में कब आ गई, मैं उसकी जिंदगी में कब चला गया। पता जब चलता है जब सारी जिंदगी की खुशियां खत्म हो जाती है, सारी जिंदगी का सुख चैन खत्म हो जाता है, फिर वह छोड़ना चाहता है, लेकिन इस स्थिति में वह बंधन हो जाता है कि छोड़ नहीं पाता। बीच में राग और द्वेष का ऐसा फेविकूल डल जाता है कि फिर टूट सकता है, छोड़ नहीं सकता। जैसे कोई वस्तु चिपक जाती है, फिर वो चिपकने के बाद टूटती है। कई बार मंदिरों में वेदी वगैरह का काम होता है तो गलत हो जाता है। मैं कहता हूं इसको निकालो, जो कहते हूँ फिर से लगाओ। बोले महाराज अब नहीं निकलेगा। बोले इसमें मैंने फेविकूल बहुत ऐसे चिपकने वाले पदार्थ डाल दिए हैं कि ये पदार्थ पत्थर को तोड़ देंगे, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। मैंने उस कथन को अपने अध्यात्म का चिंतन का विषय बनाया। दो पत्थर अलग थे, अलग खानों से थे, अलग किए गए थे, आरे से किए गए थे, अलग किए गए थे, और आज उनको ऐसा क्या मिल गया कि आज वो अलग नहीं हो सकते, टूट सकते हैं। बस यही तो अपनी जिंदगी में घटित हो रहा है। सब कुछ, प्रत्येक पदार्थ अपना स्वचतुष्टय लेकर के स्वतंत्र विद्यमान है। स्वचतुष्टय में विद्यमान था,
सचतुष्टय के पास सब कुछ था, स्वतंत्र जिंदगी का एक स्वरूप था, लेकिन पता नहीं कब क्या हुआ कि ये पर पदार्थों से ऐसा आकर्षित हुआ, पता नहीं ऐसा क्या घटित हुआ कि पर पदार्थों का ऐसा संबंध हुआ, और संबंध होने के बाद उसे पता चला ओरिजिनलिटी कि ये तो मात्र सम्मोहन था, ये तो हमें लुभाने का एक तरीका था, ये तो मेरे लिए आकर्षण था, मैं इसको समझ नहीं पाया, मेरे ज्ञान वहां तक नहीं समझ पाया। अब मैं क्या करूं? अब मैं छोड़ना चाहता हूं, नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मोह जाग जाता है। बहुत सारे लोग संबंध बनाने के बाद छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको अकुलाहट होती है, द्वंद्व होता है, घबराहट होती है। जब कोई दो वस्तुएं अपने अंदर आएंगी, फॉरेन बॉडी जिसे कहते हैं, अपने पैर में कांटा चला जाए और लाने के बाद यदि उसको नहीं निकाला तो वो एरिए को सड़ाना चालू कर देता है, पस पाड़ देता है। लेकिन उसको निकालें तो कैसे निकालें? निकालने के लिए भी हमें बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगी। हम अब छोड़े तो कैसे छोड़े? छोड़ते हैं तो मुझे भी टूटना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को वैराग्य होता है, माँ बाप को कैसे छोड़े, कैसे छोड़े उनको? अकेला बेटा हूं, माँ बाप की अवस्था का ध्यान करते, अब देखना कितना राग हो गया, कितना मैं मोह जाग गया, कितना फेविकोल जम गया उसके ऊपर। अब वो छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पाता, उसको राग जागता है, मोह जागता है। देख, तू अब माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। माँ बाप कहते हैं तू नहीं आता तो कोई बात नहीं, आ गया है और अब तू मुझे छोड़ के जाएगा। मोह नहीं छोड़ने देता, वो राग नहीं छोड़ने देता, बार बार उसकी कल्पना में आता है, बार बार सोचता है कि कहीं इनको छोड़ने के बाद ये न टूट जाएं, इनको छोड़ने के बाद कहीं मैं न टूट जाऊं। दोनों पत्थरों को खोलते समय डर लगता है, कोई एक टूटता है तो एक टूट जाएगा तो दूसरा टूटा हुआ उसके साथ आ जाएगा। बहुत मुश्किल से है महावीर जैसी महान आत्माएं जो हैं, जो एक झटके में उस राग को तोड़ दिया, स्वयं नहीं टूटे। कई बार यदि तुम नहीं टूटोगे, सामने वाला टूट जाएगा तो वो तुम्हें भी दुख देगा। जैसे सुकौशल की मां, सुकौशल का एक ऐसा संबंध था, उसकी मां ने एक ऐसा गठबंधन बांधा था, ऐसा चिपकाव किया था कि वो जिंदगी में छोड़ने को तैयार नहीं। सुकौशल के मन में आया मैं तोड़ूंगा, और उन्होंने एक झटके से तोड़ दिया, ये बचाव करते हुए कि मैं नहीं टूटूंगा, ये टूटे तो टूट जाए। मां टूट गई, मां टूट गई और ऐसी टूटी कि वो मनुष्य से त्रियंच गति में पहुंच गई। और त्रियंच गति में पहुंचने के बाद उसने कहा तुम मुझे तोड़ के आए थे, मैं तुम्हें तोड़ के रहूंगी। तुम मेरे लिए क्लेश दे के आए थे, मैं तुम्हें क्लेश दूंगी। करो तपस्या कितनी करते हो। खा लिया अपने बेटे को। तो जब हम किसी से संबंध जोड़ना नहीं चाहिए, पहले से ही भेद विज्ञान करो कि दुनिया की हर वस्तु हमारे लिए किसी ना किसी मोड़ पर धोखा देगी। ये संसार धोखे की ठाठी है, जितने भी संबंध हैं सब कहीं ना कहीं धोखा दे देंगे, ये मान के चलना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छा विज्ञापन चल रहा है, लोगों ने बताया, वो कहता तुम डरो, हर चीज पर तुम्हारी मौत लिखी है, हर वस्तु तुम किसी से लो तुरंत उसमें देखो इसमें कोरोना है। हो सकता है ऐसा नहीं, होगा ऐसा नहीं है।
बाजार से कोई सब्जी ला रहा है, कोई भी चीज ला रहा है, तुरंत किसी भी चीज को छुओ, तुरंत इस दृष्टि से छुओ इसमें कोरोना है। घर की दीवारों को भी बहुत अच्छा उसने 1-1.5 मिनट का, मैंने तो कहा था भाई मेरे प्रवचन के स्थान पर इसी को चला दिया जाए, चला देना भाई बाद में मुझसे पूछ करके, नहीं तो शाम को देख लेना। सुनकर के इतना गजब, हर चीज को भूखे रहे। तुम अपने शरीर को भी छूते समय, हाथ लगाते समय डरो तुम्हारे शरीर पे कोरोना है। दिन भर शरीर को खुजलाते मत रहो। जहां चाहे हाथ पैर लगाने की आदत बन गई है, नहीं, हाथों को बांध दो, अपने शरीर को भी टच मत करो। और अपने शरीर को भी टच किया है, अपने खुद के शरीर को भी टच किया है तो उसे साबुन से धो। अपने खुद के शरीर को भी यदि छू लिया है तो तुरंत हाथों को कोई डिटाइल आदि से धो। इतना तक कह दिया। कोई भी वस्तु, घर की वस्तु, दीवारें, घर की वस्तु, घर का पलंग, घर का फैन, काफी सब लाइन टेंटे, उसमें सब नाम लिए। किसी को भी छूते समय बस ध्यान रखो इसमें कोरोना है, बस इसमें कोरोना है, बस तुम्हें तो ये मान लेना है, हो सकता है नहीं है। अब जब कोरोना उसमें है और वस्तु तुम्हारे काम की है, तुम्हें छूना है तो ट्रीटमेंट करके छुओ। घर की थाली, चम्मच, सब चीज। घरों में भी कह दिया कि तुम घर में बंद हो गए तो ये मत समझना कि तुम घर में फ्री हो गए। कोरोना कहीं से भी घुस सकता है, पड़ोसी की दीवार से चल के आ सकता है, आकाश की हवाओं में उड़ के आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। आपके नल का पाइप आ रहा है, उस पाइप के सहारे आ सकता है। बहुत बड़ा चोर है, किसी भी रूप में कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच सकता है। इसकी गति बहुत फास्ट है, एक दूसरे को दूर से खींचता है। जैसे एक वो करंट होता है ना ऊपर, डीसी करंट 11 kV का। आपके घरों में जो करंट है वे तो छूने पर लगते हैं, लेकिन एक करंट होता है दूर से खींच लेता है, 10-20 फुट दूर से खींच लेता है। ऐसे ये कोरोना है, अपने सामने खड़ा हुआ व्यक्ति 1 फुट 6 इंची दूरी पर भी खड़ा है, वो खींच लेगा, तुरंत खींच लेगा। वो उसके साथ चला जाएगा। 6 इंची उसकी छलांग, उन्होंने कहा कम से कम 3 हाथ दूर, 1 मीटर दूर। 1 मीटर दूर छलांग नहीं लगा पाए, 1 मीटर के नजदीक आए वो छलांग लगा सकता है। आप अपने आप को सुरक्षित हैं कि मैं तो किसी को छू नहीं रहा हूं, लेकिन 1 मीटर के दायरे में यदि आप खड़े हैं तो आप मान लेना कि कोरोना इसके अंदर से मेरे पास आ सकता है। 1 मीटर के अंदर यदि आपने कदम रखा तो डर जाइए कि इसमें कोरोना है। ऐसे हर वस्तु के संबंध में कोई भी वस्तु लाइए है तो अब है और उपयोग तो करना है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए, अन्यथा तुम एक ऐसी स्थिति में चले जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए भी तुम ऐसे ही करो। आप बच्चे को लाड़ प्यार में बार बार मत छुए, आप बच्चों को बार बार उनके लिए सहलाए नहीं। बच्चे को भी छूना है तो पहले अपने खुद के हाथ धोइए। मां से कहा उन्होंने, बोले मां अपने बेटे को जैसे चाहे, बेटा है अपना आदत पड़ी है, खाते हुए उठते बैठते हुए अपना बच्चा है कभी उठा लो, नहीं, बच्चे को उठाना है, पास में है ना, देखो मेरे हाथों में कोरोना है। सोचो, तुरंत सोचो, मेरा बच्चे को लग जाएगा, और यदि बच्चे को कोरोना हो गया तो वो तुमसे अलग कर दिया जाएगा। छोटा बच्चा है, मां के बिना अलग नहीं रह पाता। अभी दूसरे देशों में हो गया ऐसा, बच्चे को हो गया और उन्होंने मां से छीन लिया, दूध पीने वाले बच्चे को मां से छीन लिया और ले गए उठा करके और एक कैप्सूल में बंद कर दिया। तुम मां के उसके पास देखने भी नहीं जा सकते, वो कांच से बाहर भी नहीं आ सकता। और मरने के बाद यदि वो मर गया खुदा ना खास्ता तो लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी, लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लाश को वो वहीं जलाएंगे, तुम्हें नहीं देंगे। उस लाश को कोई वापस नहीं देते, वहीं नष्ट कर देते।
ऐसी भयानक स्थिति को जो उसने प्रस्तुत किया और प्रैक्टिकल दिया उसने, ऐसे नहीं कि कोई धमकाने के लिए दिया, प्रैक्टिकल दिया। ये कल्पना देखो, कल तुम इस बेटे का दर्शन भी नहीं कर पाओगे, कल इस बेटे को तुम लाश भी नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में अच्छा है कि बेटे को छूने के पहले तुम अपने हाथ धो लो। बेटा भी सामने है, बेटा भी सामने है, तुम उसको सामने अपने आप को संभाल के रहो। बार बार बेटों को मत छुओ, और छुओ तो बहुत सावधानी से। ऐसी स्थिति सब पड़ोसी में तुम ये मत समझो कि मैं सड़क पर चल रहा हूं, तुम्हारे पहले कोई चल चुका है सड़क पर, उनके पैरों में से कोरोना छूट गया है वहां पर। तुम सोच रहे हो मैं तो अकेले सड़क पर विचरण कर रहा हूं, नहीं, वो सड़क पर कोई पहले गुजर गया है, कभी ना कभी गुजर गया, उसको सावधान। बहुत कठिन हो जाता है, अब छोड़ना बहुत कठिन हो रहा है। देखो संसार को अपन ने इतने पराधीन हो गए, 8 दिन में ही इस संसार के आकर्षण से अपन को बंद कर दिया। घुट रहे हैं लोग, घबरा रहे हैं लोग, अंदर अंदर अराजकता पर उतर आए हैं लोग, घबरा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी पाबंदी देखी नहीं, इतनी पाबंदी देखी नहीं, इतनी दूरियां देखी नहीं। अब बता दें, कई स्थानों के मजदूर भाग रहे हैं अपने देश, बोले हम मरेंगे तो मरेंगे, जाएंगे अपने देश, घबरा गए उनको, क्या है जिंदगी है। अब ऐसी स्थिति में महानुभाव 12 भावना ही एक शरण है, स्वचतुष्ट ही एक शरण है। आ जाओ अपने में, आ जाओ अपने में। टूटेगा कोई ना कोई टूटेगा, क्योंकि संबंध बहुत गाढ़ा हो चुका है, टूटेगा कोई ना कोई टूटेगा, संबंध बहुत गाढ़ा है, कोई ना कोई रोएगा, संबंध बहुत गाढ़ा है, किसी ना किसी को तड़पना पड़ेगा, संबंध बहुत गाढ़ा है, किसी ना किसी को। सुकौशल जब तोड़ के गया, मां को तड़पना पड़ा, रामचंद्र जी तोड़ के गए, दशरथ को तड़पना पड़ा। होगा उधर कुछ ना कुछ होना ही है। अब तरीका यही है कि हम अपने आप को, हर व्यक्ति इस समय उस अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंच जाए। पर चतुष्टय का आलंबन खत्म हो चुका, पर चतुष्टय हमारे बीच में नहीं आ सकता। हमने 2 दिन पहले भी कहा था, भगवान भी, हम इतने गंदे हो चुके, हम इतने अपावन हो चुके, हम इतने संक्रमित हो चुके कि अब भगवान बनने की कल्पना इस पंचम काल में करना व्यर्थ है। हमारा द्रव्य गुण पर्यायों में ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई, ऐसे ऐसे कर्म बन गए कि अब मरण होगा, निर्माण नहीं, मरण होगा, निर्माण नहीं होगा। और जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर दिया वो भी कहते हैं कि मैंने जगत के कल्याण की भावना भाई थी, प्रभु आपने जगत के कल्याण की भावना भाई थी, कल्याण करो। उन्होंने कहा नहीं कर सकता, तू पंचम काल का जीव है, मैं तेरे कल्याण के साथ मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता। मैं तुझे ना अपने पास बुला सकता हूं, ना मैं तेरे पास जा सकता हूं। और पर प्रत्यय, पर चतुष्टय एक ही आलंबन था कि हमें भगवान, जब दुनिया कोई साथ नहीं देगी, भजन गाते थे, जब कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं आता तब मेरे बाबा आते, फिर मेरे बाबा आते हैं। बाबा ने भी टाटा कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। तुम जिस पोजीशन में हो, मेरे दुख के दिनों में बढ़िया, दुख के दिनों में तुम बड़े काम आते थे। दुख के दिनों में हम कभी मंदिर दौड़ जाते थे, दुख के दिनों में हम भगवान के पास दौड़ जाते थे, दुख के दिन में हम गुरु के पास दौड़ जाते थे। गुरु और भगवान ने नकार दिया, तेरा दुख इतना खतरनाक है कि ना मैं तेरे पास आ सकता हूं और ना तू मेरे मंदिर में आ सकता है। पर चतुष्टय के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? भगवान भरोसे नैया कब तक चलाओगे? हर गाड़ी वाले को गाड़ी चलाना आना चाहिए, ड्राइवर के भरोसे नहीं रहना चाहिए।
ड्राइवर तो अय्यासी का लिए है, ड्राइवर तो वैभव का प्रदर्शन है, ड्राइवर तो अपनी मलकियत दिखाना है। जब अच्छे दिनों में आए तो दुनिया को दिखाना है कि मैं वो सेठ हूं, गाड़ी अपने आप नहीं चलाता हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, गाड़ी की ड्राइविंग अपने आप नहीं चलाता, गाड़ी मेरी है, यात्रा मेरी है, और चलाता है कोई नौकर, मैं वो बॉस हूं। जब तुम कोई दूसरे से अपनी क्रिया कराना चाहो, कराता है, तो उसमें एक मलकियत जागती है, काम मेरा है, करेगा ये, मैं मालिक हूं, मैं बॉस हूं, मैं भगवान, जो कुछ भी हो, उसके लिए ऐसा भाव आता है। तो ड्राइवर तो शौक के लिए था, स्वयं का ड्राइवर तो हुकूमत के लिए था, अमीरी के लिए था। कभी सोचना, काश मेरा दिन ऐसा आ गया जंगल में जहां ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर मारा गया, ड्राइवर को कुछ हो गया, तो तुम गाड़ी चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। इमरजेंसी की हर तैयारी करके रखना चाहिए, हर तैयारी करके रखना चाहिए, हर तैयारी की तैयारी होना चाहिए। मत सोचो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसने जाना था कि ये दिन देखना पड़ेगा? किसको मालूम था कि सारा विश्व सहम जाएगा? ऐसा भी दुनिया में कोई शक्ति है। देखा था हमारे भगवान ने, देखा था हमारे गुरुओं ने, शास्त्रों में लिखा था, देखा था उन वशिष्ठ जी ने जब बच्चे को पढ़ा रहे थे, रामचंद्र जी को पढ़ा रहे थे, ऐसे ऐसे काम कराए उन्होंने, ऐसे ऐसे काम कराए जो ये गरीब मजदूर कर्महीन भी नहीं कर पाएगा। और राजपुत्र में राजा के यहां जन्म लेने के बाद क्या दिखा वो गुरु के लिए? उन्होंने लकड़ी कंडे बनवा दिए, 16 साल तक जूते नहीं पहनने दिए, 16 साल तक कपड़े नहीं पहनने दिए, दुपट्टा कह दिया, 16 साल तक खाने के लिए राजभोग नहीं खाने दिए, राजभोग सूखे चने खाए, फल फूल खाए। 16 साल तक क्या क्या उनकी दशा जब देखते हैं, पढ़ते हैं, भिक्षाचर्या से कुछ नहीं करने दिया। पूरे शरीर को ऐसा बना दिया कि जैसा कि सर्व संकटों का मारा हुआ ऐसा व्यक्ति, सारे संकट जिसके ऊपर आ गए और खाने को भी नहीं है और सब कुछ छूट गया है, ऐसा व्यक्ति को जिंदा रखना है। ऐसे समय पर खुशहाली देना है, ऐसे समय पर कुछ संबल देना है, हार्ट अटैक नहीं हो जाए। गरीबी से जब अमीरी आती है तब तो ठीक लगती है, लेकिन अमीरी से जब गरीबी आती है तो सुसाइड करता है। इन अमीरों के लिए ही है भगवान, इन अमीरों के लिए ही है गुरु, इन अमीरों के लिए ही है मंत्र, क्योंकि ये करेंगे सुसाइड, ये घुटेंगे, ये मरेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं है बंधन, क्योंकि इन्होंने बहुत पुण्य भोगा है। ये नहीं चला पाएंगे गाड़ियां, ड्राइवर नहीं है। बड़े आदमी कई बार बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, बोले ड्राइवर नहीं है इसलिए नहीं आ सकता, ड्राइवर नहीं है। अरे भाई थोड़ी ड्राइविंग तुम ही सीख लो। एक आदमी था, एक सेठ था बहुत बड़ा, उस सेठ के सामने एक बालक आया, बहुत प्यासा था, पानी मांगा। उसने कहा बैठ जाओ, अभी हमारा आदमी आ रहा है। थोड़ी देर फिर रोया बालक, बोले सेठ जी पानी दे। कह दिया ना आदमी आ रहा है। तीसरी बार मांगा, सेठ जी मर जाएगा देखो। बोले कह दिया मैं सेठ हूं, मेरा आदमी आ रहा है। इतने में बालक मर गया। बोले सेठ जी काश आज आदमी के इंतजार में मेरा बेटा चला गया, पानी तो तुम्हारे सामने रखा था। कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाते तो तुम्हारी आदमियत अमर हो जाती। बहुत बार ऐसा होता, व्यक्ति इतना मालिक बन जाता है कि आदमी बनने की सोचते ही नहीं कि मैं आदमी हूं। उस समय की कल्पना में व्यक्ति यदि आ जाए
तो बहुत कुछ ऊंचाइयों को पा सकता है। कभी उसके जीवन में संकट आएंगे तो कहेगा इस संकट को झेलने की आदत मुझे है, मैंने अकेले में रहना सीख लिया है। मैं महीनों अकेले रहा हूं परिवार को छोड़कर, मैं साधु संतों के पास रहा हूं महीनों घर को छोड़कर, मैंने 8-8 दिन के लिए धंधा पानी छोड़ के रखा है अष्टान का पर्व पर। ये जो पर्व के दिनों में आपको सबसे दूर का किया जाता है और एकांत में चले जाओ बिल्कुल, ये और कुछ नहीं बंधु। आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो तो गौण कर दीजिए अभी, क्योंकि हर चीज में, हाँ, हर चीज में कोई ना कोई अभ्युदय और निश्रेयस सुख छुपा रहता है। अष्टमी के दिन कहा जाता था कि सब घर बार छोड़कर नसिया में चले जाओ, शेठ सुदर्शन स्मशान घाट में चले, जहां कोई नहीं है, सबको छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के जाओ। अब ऐसी स्थिति में कभी ऐसा संकट आएगा, बोले मुझे आदत है अकेले में रहने की, कोई नहीं चाहिए मुझे। अष्टान का पर्व 10 लाख क्षण पर्व आ रहे हैं, आज से लग गए 10 लाख क्षण। 10 दिन में मैंने व्यापार का त्याग किया है, कई बार किया है। आज आकुलता हो रही होगी। 10 दिन तक हमने सारे कपड़ों में व्यापार बंद किया है। 10 दिन मैंने कभी बाहर नहीं गया, नगर छोड़ के नहीं गया। 10 दिन मैंने एक ही जोड़ी में काम निकाला है। 10 दिन मैंने एकासन किया है। 10 दिन मैंने हरि त्याग किया है। 10 दिन मैंने ये किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन तक तुम जी लोगे बहुत अच्छी तरह आनंद के साथ, क्योंकि 10 लाख क्षण पर्व तुमने किए थे। परमार्थ नहीं तो संसार तुम कह दोगे 10 दिन मैंने बिना हरि का खाया, साधना करके खाया। 10 दिन तक मैंने अकेले साधना की है। शिवरात्रि इस समय मजे में होंगे, वो कहेंगे 10 दिन मैं सब व्यापार धंधा छोड़ करके मैंने अकेले रहना सीखा है। 10 दिन तक सारा परिवार धंधा पानी छोड़ करके मैंने अकेला रहना सीखा है, और मैं अकेले में रह सकता हूं, किसी से कोई मोबाइल का संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। कम से कम शिविर ने कोई तुम्हें कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन ऐसे संकट पर कैसे रहना है ये रहना तो सिखाई दिया है। कम से कम 10,000 20,000 लोग अभी इतने शिविरों में आ चुके होंगे। 28 शिविर के हर साल के 50%, यदि 60% में 70% नए होते हैं। यदि इतने 28 शिविरों के भी औसत 2000 मान लिया जाए तो 28 दूना 56 के आधे 28,000 लोग कम से कम इस समय विकट गति में संकट में नहीं होंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मैंने 10 दिन साधना की है अकेले रह करके, बिना कोई खाना की नहीं, पीना की कोई चिंता नहीं है। 10 लाख क्षण पर्व थे, तो ये 10 लाख क्षण पर्वों की साधना गुरु ने रामचंद्र जी को ऐसी दुर्दशा करा दी। लक्ष्मण घबरा गए, लक्ष्मण आंदोलन करने के उतर आए, नहीं मुझे ये दशा में अपने भैया की नहीं देख सकता हूं। हम राजकुमार हैं, राजपुत्र हैं, और मेरा भैया लकड़ी कंडे बीन रहा है, नंगे पैर चल रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, पैर में भट्ट पड़ गई। गुरु कहते हैं लक्ष्मण तेरा भाई है, मेरा शिष्य है, तू जितना इनकी जिंदगी को बचाना चाहता है, तू तो मात इनकी यही जिंदगी बचाना चाहता है, मैं तो इनके जन्म जन्म बचाना चाहता हूं। और सब कुछ क्या किया, कैसे रखा। अंत में जब वनवास हुआ तब रामचंद्र जी लक्ष्मण को एक एक बात याद दिलाते हैं। देखो गुरु ने ये हमें नहीं सिखाया होता, गुरु ने आज अपन को अकेले रहना नहीं सिखाया होता तो अपन तो नींद भी नहीं ले पाते। गुरु ने अपन को ये कार्य नहीं सिखाया होता तो क्या, हर अमीर को गरीबी की साधना करना है, हर अमीर को गरीबी की साधना करना है, हर पुण्य कर्म के उदय में असाता है। इसलिए महावीर ने अपने मुनि को कहा था कोई ना कोई असाता बना के रखना। मुनि महाराज को ऐसी साधना कराई असाता,
कोई ना कोई कष्ट बना रहे, कोई ना कोई दुख बना रहे। जिस दिन ऐसा थोड़ा बहुत दुख आएगा उस दिन तुम्हें संकलेश नहीं कर पाओगे, सहन कर लोगे। हमेशा मौत की तैयारी करके रखना। कभी आकस्मिक मौत आ जाएगी तो तुम्हें आकस्मिक भय नहीं होगा। तैयारी की बात थी, साधना की बात थी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं मानी। तुम लोगों ने नहीं माना। बहुत कहा हम लोगों ने, बहुत कहा जिनवानी में 8 दिन में 1 दिन अकेला रहना सीख लो, 8 दिन में 1 दिन बिना भोजन के रहना सीख लो, 8 दिन में एक दुनिया से तन्हा करके रहना सीख लो। 1 दिन, 8 दिन में 1 दिन तन्हाइयां में गुजारो अपनी जिंदगी और तन्हाइयों का आनंद लो। क्या आनंद! यदि 8 दिन में 1 दिन भी व्यक्ति तन्हा जिंदगी का अनुभव ले लेता है, एकांत जिंदगी का अनुभव लेता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। और जिसने 8-8 दिन की तन्हाइयां देखी हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसलिए मोक्ष जाने के पहले किसी को आज तक घर में से मोक्ष नहीं हुआ, नगर के चौराहे से मोक्ष नहीं हुआ, अपने नगर के अंदर मोक्ष नहीं हुआ, अपने जन्म स्थान से मोक्ष नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ है। जहां जन्मा वहां मर सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता। जहां जन्मा है वहां रह सकता है, लेकिन दीक्षा नहीं हो सकती। दीक्षा महल में कभी आज तक किसी की नहीं हुई। दीक्षा लेकर के मुनि बनकर के महल में आज तक कोई न गए। 5 फुट भगवान रहे लेकिन उस स्थान पे नहीं रहे, चंपापुर महलों में, वो भी बाजू में उद्यान में गए दीक्षा के लिए। वहीं महलों में दीक्षा ले लो ना, बढ़िया सब राजपाट बना हुआ है। नहीं, एकांत की तरफ सारे साधु मोक्ष जाने वाले एकांत की। पहले तुम एकांत में रहना सीखो, दुनिया के बिना रहना सीखो, स्व चतुष्टय पर रहना सीखो, पर बैसाखी पर जिंदगी चलाना। जब तक तुम्हारा है वहां दीक्षा नहीं। मकान के अंदर व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, एक दूसरे का आलंबन रहता है। संसार में जाओ तुम जंगलों में, एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक घनघोर जंगलों में जब व्यक्ति एकांत रहने की हिम्मत रखता है, फिर खुलते हैं मोक्ष के दरवाजे। अभी ये तुम्हारी परीक्षा का घर है। हम लोग धर्म के कारण एकांत में रहते हैं, तुम कर्म के कारण से एकांत में रहना पड़ेगा। धर्म के कारण से रह लेते तो शायद एक कर्म के कारण की स्थिति नहीं बनती। लोग पूछ रहे हैं महाराज जी को कैसा लग रहा है? कल अजय बाकलीवाल जी का समाचार आए, बोले महाराज तो 24 घंटे भीड़ से घिरे रहते थे, अब तो वहां कोई नहीं है, महाराज को कैसा लग रहा है? मन की मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पंचम काल में नहीं, चौथे काल में पहुंच गया हूं। क्योंकि यही तो सबसे बड़ी साधना अपने जीवन में करना है। आचार्य जी को लोग देख करके दंग रह गए, जब अकेले, बिल्कुल एकदम अकेले। आचार्य साहब तो कहते जनता, पुलिस, संघ सब चलता था जब हार गुजारे। अभी बताते बिल्कुल एकदम चल रहे थे, ऐसे लग रहे थे। लोगों ने कहा आचार्य जी को कैसे लग रहा होगा, और कैसे लग रहा था? मैंने तो देखा, तो मुझे तो अभी तक जब जब वो भीड़ में चले तब तक मुझे लग रहे थे कि वो आचार्य परमेष्ठी हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। जब उनको अकेले में देखा तो ऐसे लगा जैसे साक्षात महावीर चल रहे हैं, साक्षात कुंदकुंद स्वामी चल रहे हैं। चतुर्थकालीन साधु ऐसे ही चलते थे, अकेले, ना आगे होता था, ना गाड़ी, ना पछाड़ी। यूं आए, चलते आए और आकर के नगर में निकल जाते थे, कोई नहीं रहता था। नजरिया है अपने अपने देखने का। हम लोगों ने तो ऐसी साधना कर ली है कि जितना एकांत होता जाएगा उतनी ध्यान की साधना बढ़ती जाएगी। कोलाहल होता था, बाहर थोड़ी सी लेट होते थे, जयकारा बोल देते थे, मन बाहर आ जाता था, सामायिक छूट जाती थी। अब 2 घंटे की नहीं, 4 घंटे की सामायिक हो गए। कोई कोलाहल ही नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं।
जिस विषय के चिंतन में चले जाओ पता ही नहीं चलता कि अभी कितना समय हो गया, क्योंकि बाहर से जब आवाज आएगी तभी तो मन भटकेगा। कितना बड़ा तुम समझ रहे हो महाराज, भीड़ से कम होकर कैसे ताज्जुब लग रहा होगा। ताज्जुब तो लग रहा है, आश्चर्य तो लग रहा है। 2-2 4-4 घंटे पता नहीं कैसे निकल रहे हैं। नींद भी आती थी पहले बहुत अच्छी, अब तो बार बार जितने बार उठता हूं जगत के निरोग की भावना के लिए, जगत कल्याणी भावना, जगत कल्याणी भावना इतनी मैंने कभी नहीं भाई। भाते तो एक सामान आता था, एक सामान करुणा भाव सामान आता था। शांति धारा पढ़ देते थे, जगत का कल्याण हो। अब तो शांति धारा भी वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। अब सारी जिम्मेवारी करने वाले की नहीं है, अब सारी जिम्मेवारी कराने वाले पे आ गई है। जब आप लोग शांति धारा करते थे तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी। मैंने कही वो खुद ही कर रहा है ना, अपनी खुद की एनर्जी स्वयं ले ले, स्वयं ले ले अपनी खुद की एनर्जी। मंदिर जा रहा है स्वयं भगवान से एनर्जी ले ले, पूजा कर रहा है स्वयं एनर्जी ले लेगा। जो बालक स्वयं उठा के खा सकता है मासूती खा लेगा उठा के। लेकिन इस समय तो दिन में भी चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं, क्योंकि आज सारा जगत स्वयं करने से अपाहिज हो गया। स्वयं शांति धारा नहीं कर पा रहा है, स्वयं पूजा नहीं कर पा रहा है। अब इन सबके पास मुझे भगवान की एनर्जी भेजना है, तो अब जितनी विशुद्धि से मैं अभी शांति धारा कर रहा हूं, इतनी विशुद्धि से मैंने कभी 25 साल में नहीं की। क्योंकि तुम खुद कर रहे हो, मैं क्यों करूं। अब तो इतनी विशुद्धि से भगवान के प्रति, भगवान से सावधानी पूर्वक करता हूं कि सारे जगत को मैं ये एनर्जी को कैसे भेजूं। मालाएं फेरता था, अपने लिए जाप करता था, अपने लिए ध्यान करता था। अब तो स्वयं का ध्यान कम, जगत के लिए ध्यान ज्यादा हो रहा है। अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान, आज्ञा विषय धर्म ध्यान जब होता था, अब हो रहा है अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान। इन दो ध्यानों पर कितना प्रयास करता हूं, लेकिन अपाय विपाक विषय धर्म ध्यान पे आ जाता है। आज कमरे के बाहर की जयकार सुनाई नहीं पड़ती, आज कोरोना से पीड़ित मरीजों की चीत्कार सुनाई पड़ती है। कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी इटली, कभी भारत, जब उनकी सुनता हूं, आप लोग कई बार सुना देते हो, व्हाट्सएप दिखा देते हो, बस वही दिखता है। जिंदगी भर जयकारें सुनी हैं, आगे कोई भक्त लोग आ गए, जयकार लगाया, उपयोग बाहर चला गया। अब तो चीत्कारें आ रही है, अब तो त्राहिमा आ रही है, अब तो चारों तरफ से एक आकुल व्याकुल परिणाम की ऐसी वेदनाएं निकल रही हैं कि वे वेदनाएं ध्यान में भी झकझोर देती है। ध्यान में भी बैठे बैठे जब एकदम ध्यान मग्न हो जाता हूं तो सारा शरीर में एक झुर्नी छूट जाती है, एकदम रोमांचित हो जाता हूं। कोई ठंड के कारण नहीं, कोई ठंड के कारण नहीं, ठिठुरन नहीं, एक जो वेदना, जो अफवाह है, अनिश्चितकालीन का भय, जो आज की स्थितियां बन रही उनको देख करके शहर जाता है कि आज तुम्हें अपने लिए ध्यान नहीं करना है, आज तुम्हें जगत के लिए ध्यान करना है। आज जगत के लिए ध्यान करना है। आज तुम्हारी साधना आपके अपने के लिए नहीं, आज की साधना जगत के काम आना चाहिए। आज सारे संसार के दीपक बुझ गए हैं, ऐसा दीपक जलाओ सारा संसार तुम्हारे दीपक के उजाले में जी सके। ऐसे समय आ गया है, समय आ गया है। जैसे जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए एनर्जी मां लेती है, मंदिर जाके लेती है, उसके लिए पूजा करती है,
अभिषेक करती है, पूजन करती है, शांति धारा करती है और स्वयं करता है। होता है ऐसा, होता है ऐसा। जहर बेटे को चढ़ा था, पूजा सेठ कर रहा था, पूजा सेठ कर रहा था और सेठ ने ऐसी पूजा की, पिता ने ऐसी पूजा की कि पिता की पूजा का असर बेटे का जहर उतर गया। बेटा पूजा नहीं कर रहा था, वो तो बेहोश पड़ा था, कामा पड़ा था, सारा का सारा उसको था, लेकिन वहां जाकर के देखो बेटा जीवित हो गया। ये समय आ गया ऐसा करने का। मुझे बार बार ये रोमांच होता है, बार बार ध्यान आता है जब वहां पर जाकर के पिता की पूजा, एक बेटे के जहर को उतार दिया। बेटा तो नादान था, वो तो धर्म जानते ही नहीं था, लेकिन पिता की करुणा, पिता का धर्म, पिता की साधना, भक्ति ने बेटे को निरामय कर दिया। ऐसा ही कोढ़, श्रीपाल को कोढ़ हुआ, उसने अभिषेक नहीं किया, उसने पूजन नहीं की, उसके लिए की गई 700 कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो गए। एक बार जंगल में आग लगी, सारे पशु त्राही त्राही कर रहे हो, तुमसे अब धर्म करने की उम्मीद नहीं है क्योंकि तुम भयभीत हो, तुम डरे हुए हो। हम मात्र यहां से भेज करके ऐसी शक्ति भेजें कि सारे जंगल में आग लगी है, त्राही थे कर रहे थे, महाराज ने ध्यान किया, पानी बरस गया। अब यही बार बार आता है कि हे भगवान, मेरी साधना, मेरा भावना बस सारे जगत के काम आ जाए। बस वो शब्द सुनने को तरस रहे हैं कान, जब कोई कहता है महाराज अभी कोई सीमा नहीं है, 21 दिन के बाद का भी, 21 दिन का जो अभी लॉकडाउन किया, यदि 21 तक हो जाए तो लोग साहस बन जाए कि 21 तक निकाल लेंगे। लेकिन हर आवाज आ रही है ये 14 अप्रैल के बाद भी कोई भरोसा नहीं है। पर वो सहरा देता है, यदि दुखों के अंत की घोषणा हो जाए तो सहन हो जाएगा, लेकिन दुख के अंत की घोषणा नहीं कर रहा। वो घोषणा का शब्द जिस दिन कान में पड़ जाए कि बस इस तारीख के बाद अंत हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत बहुत हमें, इसलिए महावीर ने तो बार बार कहा तुम सुपर प्रकाशी बन जाओ, तुम सुपर प्रकाशी बनो, तुम साधु हो, तुम्हें अपना ही बचाव नहीं दुनिया का भी करना है, तुम्हें अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी प्रकाश देना है। तो सुपर प्रकाशी जब होता है व्यक्ति का ज्ञान, जो कल मैंने कहा था कि इसकी साधना व्यक्ति को हमेशा स्वचतुष्टय की साधना करना चाहिए, हमेशा हमेशा विचार करना चाहिए। पूज्य शुभचंद्र महाराज ने, मैं ध्यान में शिविर में कराता हूं, लोगों को बुरा लगता है महाराज आपने सबको मरवा दिया। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं, आपने ऐसा ध्यान कराया कि हमारे पूरे नगर में आग लगी, पूरा नगर जल के भस्म हो गया, पूरा परिवार मर गए और मैं अकेला बच गया। और ऐसा ध्यान में गया कि मैं एकदम उठ के चीख पड़ा, मैं अकेला बचा, सब मर गए। ध्यान में गहनता हो जाती कई बार, चीख पड़ा। एक बाजू वाले ने, मैंने बुलाया, क्यों? बोले महाराज मैंने सोचा सही में आग लगी, सारा परिवार बच गया, मैं अकेला बचा। मैंने कही कोई बात नहीं, ये साधना भी तुम्हारे काम आएगी। आज सब लोग घर में बैठकर, सबसे बड़ा मंत्र आपको है, सबसे बड़ा साहस आपको है, सबसे बड़ा विल पावर आपको है, 12 भावना। 10 लाख क्षण पर्व के 10 दिन आपको दिए जाते हैं, 10 लाख क्षण पर्व के 10 दिन आपको दिए जाते हैं। और आज से पहला दिन है सबसे बड़ा, अपने अंदर चेतना में आओ। मैंने कितनों से राग द्वेष किए, कितनों का मैंने बड़ा बुरा बिछारा, आज कौन किसका क्या बिगाड़ पाया। आज हर व्यक्ति
विनाश की कगार पर खड़ा है। अनित्य देखो, अनित्य की तरफ जाओ। जब व्यक्ति अनित्य की तरफ जाता है तो क्रोध खत्म हो जाता है। अनित्य की तरफ जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विणसदे वहीयम तम जान गोदुनानी उभय मभी नकंख दिकयाबे। जो सामने वाला था वो भी मिट गया, वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वह भी कमरे में कैद हो गया। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी खुद की सुरक्षा खतरे में है, मैं दूसरे का क्या बिगाड़ू। चिंतन करो, बहुत अच्छा चिंतन। 12 भावना का चिंतन करो, उसी में क्षमा धर्म को चिंतन में लाते जाओ। मैं किससे बैर करता रहा, मैं किससे क्रोध करता रहा, आज क्या है जिंदगी, आज जिंदगी क्या है। स्वयं की जिंदगी को बचाना मुश्किल हो रहा है। हम दूसरे को मिटाने के लिए चल पड़े थे, खुद ही मिटने की कगार पर आ चुके हैं। अपने जीवन में एक ऐसा वातावरण बनाओ, और आज सभी लोगों को ऐसी संकट की घड़ी में भावना भाव खम्मामी सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमन तुम्हें मैत्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न कहणवे। अब तुम्हारी दुनिया में ये मान के चलो कि तुम्हारा एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। ये पहला 10 लाख क्षण पर्व है जो संकट की घड़ी में आया है। हर 10 लाख क्षण पर भगवान के चरणों में आता था। 10 लाख क्षण पर्व में लोग भगवान के मंदिरों में भीड़ करते थे। जो साल भर में कभी नहीं जाते थे वे 10 लाख क्षण में जाते थे। जो साल भर में कभी अभिषेक नहीं करते थे वे 10 लाख क्षण में करते थे। जो साल भर में कभी अभक्ष त्याग नहीं करते थे 10 लाख क्षण में करते थे। जो साल भर में कभी भी रात में नहीं छोड़ते थे वे 10 लाख क्षण में छोड़ देते थे। आज वो धर्म के कारण नहीं, धर्म जब आता था हम भगवान के चरणों में दौड़ जाते थे। धर्म एक अपने लिए कितनी बड़ी देन थी, समझो ये धर्म की देन कितनी थी। जब धर्म आता था, यह धर्म हमें दुनिया के से छोड़कर मंदिर की तरफ ले जाता था, मंदिर की तरफ ले जाता। धर्म जब आता था लोग हमारे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे मंदिर में दिन भर मंत्रों में बीतता था, मंदिरों में बीतता था। 10 लाख जैसे ही धर्म आता था लोग गुरुओं के सानिध्य में चले जाते थे। 10 दिन गुरुओं के सानिध्य में रहते थे। 10 लाख क्षण पर आता था लोग अपनी दिनचर्या बहुत पावन और पवित्र बना लेते थे। तो धर्म के राज्य में 10 लाख क्षण पर्व तो जिंदगी में बहुत व्यतीत किए। अब कल्कि आया है, कल्कि आया है। कल्कि के राज्य में, कल्कि यानी पापी, जो तुम्हें धर्म भी नहीं करने देगा। कल्कि का नेचर बताया, जो धर्म भी नहीं करने देगा। धर्मात्माओं को धर्मात्मा नहीं रहने देगा, स्वयं तो धर्म करेगा ही नहीं, दूसरे को भी नहीं करने देगा। धर्म के आयतन मिटा देगा, तुम्हारे हाथ की माला छीन लेगा, यहां तक कि मुनिराज के हाथ में से भी आहार का ग्रास छीन लेगा। धर्म का नाश करेगा कल्कि, धर्म को दूर करेगा। धर्म तुम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही अब आपकी जिंदगी में ये कोरोना कल्कि बनकर आया है, जिसने कर्म ही नहीं छुड़ाया, धर्म भी छुड़ा दिया, मंदिर भी छुड़ा दिया, गुरु भी छुड़ा दिया, सब कुछ छीन लिया। अब कर्म की मार का 10 लाख क्षण पर बहुत खतरनाक होता है। धर्म की मार में तो बेईमानी चल जाएगी, क्योंकि धर्म बहुत सीधा साधा है। धर्म दंडित नहीं करता, धर्म समझाता है। धर्म बहुत करुणावान है। थोड़ी बहुत बेईमानी चल जाती थी, मंदिर में आते थे, उत्तम क्षमा धर्म मनाते थे, उत्तम क्षमा वाणी बनाते थे, लेकिन जिससे दुश्मनी है उससे क्षमा नहीं मांगते थे, जिससे दुश्मनी नहीं हुई उससे मांगते थे, चल जाता था। उत्तम क्षमा धर्म मना करके भी आप लोग कसाई नहीं जाती थी, मंदिर में ही कसाई कर लेते थे, क्योंकि धर्म का धर्म आया था। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये कर्म की मार से धर्म आया है।
ये 10 लाख क्षण पर्व उस समय पड़े जिस समय कर्म पावरफुल है, कर्म की शक्ति प्रबल है, और कर्म अपनी पूरी शक्ति के साथ आया है, धर्म की शक्ति कमजोर पड़ रही है। काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, काऊ काऊ समय कर्म आत्मा दावे छे। कभी कभी होता है ऐसा, धर्मात्माओं को पीछे हटना पड़ता है, धर्म भी कई बार पीछे हट जाता है। इसी काल में नहीं, चौथे काल में भी, चौथे काल में भी महामारियां आई हैं, चौथे काल में भी महामारियां आई हैं, बहुत आई, बहुत पहले चौथे काल में शास्त्रों में पढ़ो, ऐसी महामारियां आई, 12-12 साल तक दुर्भिक्ष पड़ा। इसी चौथे काल के समाप्त होने पर भद्रबाहु स्वामी का 12 साल का काल पड़ा, गांव के गांव खत्म, खाने को नहीं बचा था, ऐसे अकाल है। तो उपसर्ग हमेशा रहे, चौथे काल में रहे। 700 मुनियों को घानी में पेला गया, हमेशा से धर्म हार गया। धर्मात्मा थे वो, धर्मात्मा थे वो, सच्चे साधु थे वो, लेकिन धर्म के होने के बावजूद भी 700 मुनियों को हस्तिनापुर में बलि आदि राजा मंत्रियों ने, राजाओं ने, उन पर भी संकट डहे। पारसनाथ जैसे धर्मात्मा को भी संकट झेलना पड़े, 63 रिद्धि संपन्न को भी संकट झेलना पड़े। 63 रिद्धि संपन्न थे पारसनाथ जिस समय बिजौलिया में, उस समय 63 रिद्धियां थी, फिर भी संकट आया। तद्भव मोक्षगामी कोटि भट्ट श्रीपाल सनत कुमार चक्रवर्ती वायरस से नहीं बच पाए, कोड़ निकला। तो ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन अपन को बहुत बड़ा मौका है। ये 10 लाख क्षण पर्व जो आज आया है, आज सबके लिए एक निर्देश है, टेक टू ऑर्डर। अंदर ध्यान में बैठकर सबको क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो, सबसे क्षमा मांग लो। दुश्मन से दुश्मन को मरता क्या नहीं करता, मरने वाला व्यक्ति मार के मरता है, लेकिन तुम जैनी हो, तुम सबसे क्षमा करो। सबसे अपने दुश्मन को भी आज फोन करना कि आज 10 लाख क्षण पर्व का पहला दिन है, जिससे तुम्हारी परम दुश्मनी हो, भैया जय जिनेन्द्र, मुझे क्षमा करना। और तुम क्षमा मांगना तो सरल है, क्षमा करना बहुत कठिन है। व्यक्ति क्षमा जल्दी मांग लेता है, उसको मालूम है कि मैंने गलती की है, जल्दी क्षमा मांग लेगा, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। सामने वाले ने गलती की है, क्षमा करना बहुत टेढ़ी खीर है। जिसको क्षमा करना आ गया, बस वही कहलाता है उत्तम क्षमाधारी। क्षमा मांगना कोई बड़ी नहीं है। क्षमा तो भय से भी मांगी जा सकती है, अरे भाई गुंडा भाई है, दादा भाई है। क्षमा तो लोभ मोह में भी मांग सकता है, क्षमा तो ऊपर से भी मांगी जा सकती है। क्षमा में बेईमानी चल सकती है, क्षमा मांगने में, लेकिन क्षमा करने में, अंदर से क्षमा करने में बेईमानी नहीं होती, अंदर से क्षमा करने में भय नहीं होता, अंदर से क्षमा करने में, क्योंकि क्षमा तो अंदर से आएगी। तो अंदर से तुम क्षमा कर दो। आज किसी से भी कुछ हुआ हो, सबको सुख कहोगे, भाई मैं आज मेरा भय जो तुझे है, डर तुझे है, मैं तुझे निर्भय करता हूं। करो, ये बहुत बड़ी तुम्हारी एनर्जी देने वाला है। जो दूसरे को निर्भय करेगा वो एक दिन बहुत जल्दी कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। जो दूसरे को भय में रखता है, कई लोगों की आदत रहती है अपना खौफ बनाने की, बहुत खतरनाक लोग होते कई लोग, वो अपना खौफ भी बना रहे, जहां जाते वहीं आतंकवादी होते ना। इनसे पूछो क्यों करते हो, बोले अपना खौफ बनाने के लिए। डाकू निर्दयता के साथ क्यों मारता है, खौफ बनाने के लिए, दहशत बनाने के लिए, मेरे नाम से लोग चौंक जाएं, मेरा ध्यान करते चौंक जाए। कई लोगों की आदत होती है खौफ बनाने की।
सब जगह अपना टेलर्स बना के रखते हैं, मेरे नाम लेते, मेरा नाम लेते। कई लोग बच्चे को डराते, बच्चा डरता है, बच्चे को भय पैदा करा देते हैं, डरता है। बहुत लोगों की आदत है बंधु, ये खतरनाक आदत है। तुम भयशील हो, ये इतना खतरनाक नहीं है। तुमसे दूसरा भयवान है, ये सबसे ज्यादा दुर्गति का कारण है। स्वयं यदि भय में है उतना खतरा नहीं, दुर्गति नहीं होती, भयशील व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती। लेकिन जो दूसरों को भय में रखता है उसकी कभी सदगति नहीं होती है। दूसरों को भय में रखता है, हमेशा दूसरा डर रहा है, सबको डराते रहते हैं, कभी ताकत के बल पर, कभी धन के बल पर, कभी हुकूमत के बल पर, कभी पोस्ट के बल पर, कभी पद के बल पर, कभी एसपी के बल पर, कभी कलेक्टर के बल पर, कभी राष्ट्रपति के बल पर, हमेशा खौफ बनाए रहते हैं। बंधुओं, आज तुम भय में हो, इसका जाप क्या है? आज तुम्हारे लिए भय लग रहा है, हर व्यक्ति भयभीत है, 24 घंटे भयभीत है, कुछ भी कर रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक भी व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता उस व्हाट्सएप के हिसाब से जो उसने सब चीज में कह दिया कि बच्चे को छूना है, भगो कोरोना है, सामान उठाना है कोरोना है, गाड़ी नहीं चला सकते, बोले गाड़ी आपने बाहर खड़ी की है, गाड़ी को छूने के पहले देख लो उसमें कोरोना है। हर चीज में कोरोना है, जहां देखो 24 घंटे भय है। आज भय की जिंदगी जी रहा है, इसका मंत्र क्या है? जाप क्या है? वो जाप जो है फिर तुम नहीं फेर पाओगे, वो मैं फेर रहा हूं। वो मंत्रों की साधना मैं कर रहा हूं, वो मैं कर लूंगा, क्योंकि वो तुम ऐसे कठिन मंत्र है वो कि तुम चूक जाओगे, तुम उस विशुद्धि नहीं रख पाओगे। तुम घर में बैठे हो, परिवार के साथ बैठे हो, तुम भयशील हो। बहुत सारे लोग कह रहे कोई मंत्र दो, और ये मंत्र कई बार होते ना, कोई दवाई इतनी खतरनाक होती है कि हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता। बोले देखा जाता है इसका हार्ट कितना चल रहा है, ऑपरेशन। ऐसे ही इसके जो महाबीमारी के जो मंत्र हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, मैं डर रहा हूं तुम उसको नहीं फेर पाओगे, क्योंकि तुम भय में हो, तुम परिवार में हो, तुम घर में बैठे हो, तुम्हारा मन अभी इतना शुद्ध नहीं है, तुम नहीं फेर पाओगे मंत्रों की माला। वो माला मैं फेर लूंगा। फेर रहा हूं, फेर रहा हूं, बहुत फेर रहा हूं, बहुत ध्यान कर रहा हूं। मैंने कहा ना, रात भी तुम्हारे लिए दे रहा हूं, दिन भी तुम्हारे लिए दे रहा हूं, जो कुछ भी इस समय कर रहा हूं सब जगत के लिए कर रहा हूं। वो नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं, जो तुम लोग करते थे वो मैं करता नहीं था, कि नहीं तुम कर लो, तुम्हारे लिए मैं एक देता हूं। सब लोग ये मंत्र की साधना करें, सारे जगत को निर्भय कर दें, भय से मुक्त कर दें। तुम्हारा कोई किसी को भय नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा कोई ऐसा टेलर नहीं होना चाहिए कि लोग डर जाए, कांपे। निर्भय कर दो, सब निर्भय हो। मेरा डर कोई नहीं करे, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, मन से, वचन से, काय से मैं क्षमा करता हूं। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, किसी ने मेरा कोई बुरा नहीं किया। कर दो, हिम्मत करो। ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने किसी का बुरा किया हो तो क्षमा मांग लो। ये सोचना है संसार में किसी ने मेरा बुरा नहीं किया, बुरा जो हुआ मेरा खुद से खुद का हुआ। उपादान दृष्टि लाओ, स्वयं चतुष्टय की तरफ बढ़ो। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ी शक्ति है। हर व्यक्ति को 5 मिनट 24 घंटे में ध्यान करना है। इस संसार में मैंने भली जगत का बुरा किया हो, मैंने किया है बुरा, मेरे बराबर बुरा आदमी कोई नहीं है, मेरे बराबर संसार में बुरा आदमी कोई नहीं है। और संसार में मेरा आज तक किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। जो कुछ हुआ
मेरे द्वारा ही मेरा बुरा हुआ, ये साधना करना है। दो चीजें एक साथ दे रहा हूं, उत्तम क्षमा धर्म और अनित्य भावना। उत्तम क्षमा धर्म के साथ, अनित्य भावना के साथ, क्योंकि सब कुछ मिटने की कगार पर है। कर्म बहुत हावी होकर आया है, सब कुछ मिटा देगा। किसी भी समय कोई भी मिट सकता है, किसी भी समय कोई भी देश मिट सकता है, किसी भी समय, किसी भी क्षण। तुम मर नहीं उठना कि आज तुम स्वस्थ घूम रहे हो, कल भी रहोगे। तुम मत पूछना कि आज तुम घर में सुरक्षित हो, कल भी रहोगे। अरे कोरोना नहीं मारेगा तो ऐसी पाबंदी यदि लॉकडाउन चलता रहा तो जो गरीब लोग हैं वे घर में भूखों मरेंगे, वे तुम्हें लूटने आ जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ ताला तोड़ के लूट ले जाएंगे। फिर क्या करोगे? कल्पना तो करो इसका हर्ष क्या होना। आज कोरोना ही मात्र भय का कारण नहीं है, ये कोरोना के कारण से जो अजारकता आई। एक गाड़ी रास्ते में जा रही थी आटा लेकर के बांटने के लिए, पूरा गांव टूट पड़ा, गाड़ी को लूट लिया। धोखे हैं, गाड़ी को लूट लिया। ऐसी स्थिति जब चारों तरफ से भुखमरी मचेगी, तुम घर में भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। लोग घर में घुस जाएंगे, घर को लूट लेंगे, तुम्हारी थाली की रोटी छीन ले जाएंगे। तुम उस भयानकता का ध्यान करो। ऐसी भयानकता में भी आपको यदि दुनिया के जीवन में बुराई दिख रही हो, दुनिया बुरा दिख रहा हो, तो बंधु आज सबको ध्यान करना है। 5 मिनट बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। उत्तम क्षमा का सबसे बड़ा मंत्र है। उत्तम क्षमा का अर्थ है अपने आप को बुरा ठहरा देना और सारी दुनिया को भला ठहरा देना। सारी दुनिया में सज्जनता दिखे, हर व्यक्ति सज्जन है। रेकी दो, सारी दुनिया को सज्जन रूप में देखो, क्योंकि सारी दुनिया दुर्जन बनने वाली है। कर्म की मार में अच्छे अच्छे लोग दुर्जन बनेंगे, कर्म की मार में अच्छे अच्छे डाकू बनेंगे, कर्म की मार में अच्छे अच्छे लुटेरे बनेंगे, कर्म की मार बहुत कठिन। तो तुम अभी से आज उत्तम क्षमा के दिन से रेकी दो, हे भगवान संसार का हर व्यक्ति सज्जन है। खोट है तो मेरे में है, दुनिया में कहीं खोट नहीं है। ये साधना हमारे महावीर ने सम्यक दृष्टि से कराई थी। ये साधना का मंत्र सम्यक दृष्टि को दिया था उपगूहन अंग में। बताओ कितनी बड़ी बात। दूसरों के दोष ढांको, अपने दोष उघाड़ो। निज गुण अरु पर, अवगुण ढांके सो निज धर्म दीपावे। दूसरों के गुणों को, दुर्गुणों को देखना बंद कर दो। दिखे ही नहीं तुम्हें, है लेकिन तुम्हें दिखना नहीं चाहिए। सामने वाले में दुर्गुण है लेकिन तुम्हें दिखना नहीं चाहिए। ऐसी आंख बनाना है आज उत्तम क्षमा के दिन। क्षमा मांगने का मतलब नहीं है, क्षमा मांगने का तो अर्थ है कि तुम्हें अपनी बुराई दिख गई है, और क्षमा करने का अर्थ है कि दुनिया की में अच्छाई दिख गई है। दुनिया में अच्छाई दिखना तभी दिखेगी अच्छा, सभी शुद्ध निश्चय नहीं आएगा। शुद्ध निश्चय ने क्या करता है? शब्द शुद्धा शुद्ध नया। सारी दुनिया में अच्छाई दिख, सब शुद्ध हैं, सब शुद्ध बुद्ध हैं। पेड़ को भी देखता है, ये भी शुद्ध बुद्ध है। हर व्यक्ति शुद्ध बुद्ध दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग गई, मुझे दुनिया में लो निश्चय न वालो, तुम्हारे ऊपर भी दया करता हूं। आज तुम्हारे ऊपर भी दया आ रही है। निश्चय के यदि तुम सही उपासक हो, निश्चय को समझना चाहते हो, तो आज सारा जगत को मैं निश्चय बनाना चाहता हूं। सारी जगत के आंख का निश्चय बनाना चाहता हूं। आज निश्चय धर्म का दिन है। आज निश्चय धर्म का दिन है। और निश्चय नहीं कहता है
सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं दिखना चाहिए, कोई व्यक्ति बुरा नहीं दिखना चाहिए। सब जहां आप देखो सब अच्छे अच्छे दिखें। एक पेड़ को भी अच्छी तरह देखो, ये पेड़ कितना अच्छा है। गुणग्राही बनो उत्तम क्षमा का धर्म के दिन। गुणग्राही बनो उत्तम क्षमा के दिन। एक गमले में पेड़ लगा है, उसकी अच्छाई देखो, अच्छाई देखो। हवाएं चलती उसकी अच्छाई देखो। एक सूकर भी की अच्छाई देखो, बुराई मत देखो, उसकी गंदगी मत देखो, उसकी अच्छाई देखो कि ये कितना प्रकृति ने, नहीं तो गंदगी को फैला समेटने वाला कौन था, वो भी बना दे। हर चीज की तुम अच्छाई देखना को शुरू कर दो। जिस दिन तुम्हें हर व्यक्ति में अच्छाई दिखने लग जाए, उस दिन समझना कि मैं निश्चय नय का आलम्बन ले सकता हूं और अधिकारी हूं। तुम तो अभी वो तुम्हारी निकृष्ट आंखें हैं कि दुनिया की तो बात क्या कहूं, तुम्हें तो गुरु में भी बुराई दिख रही है। निश्चयाभासियो, निश्चय वाला कौन कहलाता है? जिसको कहीं दुनिया में कोई बुराई नाम की चीज ही नहीं दिखती, क्योंकि निश्चय नय कभी बुराई को नहीं देखता। निश्चय नय तो कहता है सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। निगोदिया जीव भी शुद्ध है, बुराई नाम की चीज ही नहीं, सबको शुद्ध मानता है, त्रिकालिक शुद्ध मानता है, शुद्धि दिखने लग जाता है, उसमें कभी बुराई दिखने का सवाल ही नहीं उठता। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं इन पर ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन है, सामने दुर्जन है, लेकिन निश्चय वाले को दुर्जन नहीं दिखता, दिखते ही नहीं उसको। क्रूर है लेकिन दुर्जन नहीं दिखता, उसको बुराई नहीं दिखती। वो कहता देखो दुर्जन है, बोले होगा, मुझे तो भगवान आत्मा दिख रही है, शुद्ध स्वरूप दिख रहा है। मैंने कहा था ना एक दिन, भगवान के बराबर ही नहीं बनना है। हर व्यक्ति एक गाता है शुद्ध निश्चय का एकांत पक्ष, मैं हूं वह भय भगवान, जो भगवान है वह मैं हूं वह भगवान है। ये तुम अकेला मत खाओ, एक पक्ष है तुमसे नीचा जो है, तुच्छ है जो, उसको कहो जो मैं हूं वह यह है, जो यह है वह मैं हूं। भगवान को देख करके तो ये भाव आ गया, जो वह भगवान है वह मैं हूं। कभी सूकर को देख के भाव आ जाए, जो मैं हूं वही सूकर है और जो सूकर है वही मैं हूं, तो तुम्हारी निश्चय दृष्टि बन गई, निश्चय दृष्टि बन गई। एक कीड़े को देखकर भाव आ जाए, जो यह है वह मैं हूं जो यह है। एक पेड़ को देखकर भाव आ जाए, जो यह है वह मैं हूं जब यह है। सारे दुनिया के जो तुमसे नीच कर्म वाले हैं, तुमसे पुण्यहीन हैं, तुमसे गए बीते हैं, जिनकी पर्याय निंदनीय है, और निंदनीय पर्यायों में भी तुम्हें भगवान आत्मा दिख जाए, तुम्हें अपनी बराबरी पर, भगवान की बराबरी पर बैठने का दुस्साहस तुम कर रहे हो, कभी नीच प्राणी को भी अपनी बराबरी पर बैठाने का साहस करना, तो समझ जाऊंगा कि निश्चय नहीं तुम्हें समझ में आ गया है। कभी समझना, सूकर जब तुम्हारे पास आ जाए, तुम कहना भगवान आत्मा आ रहा है, भगवान आत्मा आ रहा है। ये भी तो शुद्ध निश्चय नहीं के अनुसार शुद्ध स्वरूप है। घृणा मत करना, उपेक्षा मत करना, पर्याय से ऊपर उठ जाओ। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, पर्याय से ऊपर उठ जाओ और चैतन्य स्वरूप व ज्ञान घन स्वरूप जो चैतन्य आत्मा है, उस चैतन्य आत्मा का दर्शन करो और पर्याय को भुला दो। और जो पर्याय को भुला देगा, सही रूप से वह उत्तम क्षमा धर्म को प्राप्त कर लेगा। वो कहता मुझे बुराई दिख ही नहीं रही, जब कोई बुरा है ही नहीं तो मेरा बुरा कौन कर सकता है। जब दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं, सब सज्जन दिख रहे हैं, सब शुद्ध स्वरूप दिख रहा है, सब कुछ है, और शुद्ध स्वरूप कभी किसी का बुरा नहीं करता। इसलिए मेरा कोई बुरा नहीं करने वाला, इस दुनिया में मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, मैं कोई बुरा करने वाला नहीं है। जो कुछ भी बुरा हो रहा है मेरा हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने ही अपना खुद का बुरा कर डाला है। चिकनगुनिया मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं चिकनगुनिया के पास जा रहा हूं। कोरोना मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं कोरोना के पास जा रहा हूं। वो नहीं आ रहा मेरे पास,
मैं ही जा रहा हूं उसके पास। दुनिया मेरे पास नहीं आ रही, मैं दुनिया के पास जा रहा हूं। पर पदार्थ मुझे नहीं छू रहा है, मैं पर पदार्थ के पास जा रहा हूं। अपने आप में उपादान में आ जाओ और अपने आप को सेव करना है। तो हर व्यक्ति को आज सारी दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं है, किसी से मेरी बुराई नहीं है और किसी ने मेरा बुरा नहीं किया, ना आज किया, ना आज कर रहा है, ना कल करेगा और ना कल किया था। किसी ने मेरा बुरा नहीं किया। जो कुछ बुरा हुआ है सब मेरे कारण हुआ है। ऐसा स्वच्छ चतुष्टय की तरफ अपने आप को आ जाओ और दुनिया को निर्भय कर दो, अन्यथा मिटने की कगार पे हो। इस संसार को देखो, अरे भाई जब संसार मिट ही रहा है, हमारा भारत देश तो वो है जो नरक जाने वाले को भी स्वर्गीय कहता है। तो कम से कम आज दुनिया जिस समय मौत की कगार पर है, उस समय तो तुम अपना परिणाम इतना निर्मल रख लो, सामने वाले में, दुनिया में, सब में ऐसी परिणति बनाओ कि नहीं, अब मैं इस संसार को मिटता हुआ देख रहा हूं और मुझे पहले एकाकी हो जाना चाहिए था, मुझे मैं अकेले में रहने का अभ्यास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी, मैंने बहुत देर कर दी। जो मुझे धर्म के कारण करना चाहिए थे, आज मुझे कर्म के कारण करना पड़ रहा है। मैं 10 लाख क्षण पर्व में कहता था, 10 लाख क्षण पर्व में घर से बाहर मत जाओ, जो जहां है वहीं रहे। 10 दिन में कराता था, जो जहां है वहीं रहे, नियम करो, हमारे शास्त्रों में लिखा था, जो जहां है वहीं रहे, हेडक्वार्टर, बाहर नहीं जाए। हर 10 लाख क्षण पर्व में कहा जाता, चक्रवर्ती को कहा जाता। अष्टांगा पर्व में चक्रवर्ती जहां रहता था वहीं रहता था, कभी उसने स्थान नहीं छोड़ा। जहां जैसे ही अष्टमी चालू हो जाती वहीं रहता था। रावण भी का नियम यही था, कोई घर से बाहर मत जाओ, अपने घर में रहो। यदि वो नियम मान लिया होता तो आज ये पाबंदी नहीं आती। वो नियम मान लिया होगा अष्टमी चौदस को कि अष्टमी चौदस के दिन मैं सारा व्यापार धंधा बंद करता हूं, अष्टमी चौदस की मैं कमाई नहीं खाऊंगा, अष्टमी चौदस को आराम परिग्रह नहीं करूंगा, अष्टमी चौदस को मैं व्यापार नहीं करूंगा, तो आज तुम्हारे व्यापार बंद नहीं होते, नहीं होते। यदि तुमने ये नियम लिया होता अष्टमी चौदस को मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, अष्टांग का पर्व में बाहर नहीं जाऊंगा। 10 लाख क्षण पर्व में मैं बहुत कहता हूं हमेशा, हर साल, कि भाई नियम ले लो, 10 दिन आप अपना नगर छोड़ के मत जाना। नगर में भी कल एक प्रश्न आया था शाम को, दिग्व्रत और देश व्रत का। बहुत चमत्कारी व्रत है बंधु, बहुत चमत्कारी व्रत है। और मैं बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, प्रतिमाधारी भी सारे व्रतों को, सारे गुणों को अच्छी तरह पालते हैं, लेकिन दिग्व्रत और देश व्रत का ध्यान नहीं रखते। सब पालेंगे, 16 का खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, एक टाइम खाएंगे, प्रोषद करेंगे, उपवास करेंगे, सब, उसमें कोई संदेह नहीं। सामायिक बराबर करते, प्रतिक्रमण बराबर करते, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। प्रतिमाधारियों की बात कर रहा हूं, इसमें मैं संदेह नहीं कर रहा हूं। अहिंसाणु व्रत पढ़ रहा है, सत्याणु पढ़ रहा है, अचौर्याणु पढ़ रहा है, ब्रह्मचर्याणु और परिग्रहाणु व्रत भी पढ़ रहा है, सब पाल रहा है, कोई नहीं, सब सामायिक करते, सब शुद्ध खाते, कोई अभक्ष नहीं खा रहा है। बस इन 2 व्रतों के संबंध में कोई ध्यान नहीं रख रहा है, दिग्व्रत और देश व्रत। प्रतिमाधारी भी कई ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि हमें सुबह उठ करके पहले हमें मर्यादा बांधना है। आज मैं काहू की ग्रह गाली बजा रहा, आज मैं दिग्व्रत और देश व्रत क्या कहलाता है? दिग्व्रत किसे कहते हैं? दिशाओं का बंधन करना। हम जीवन भर, दिग्व्रत यमरूप होता है, हम जीवन भर भारत से बाहर नहीं जाएंगे, हम जीवन भर फलाने देश के अलावा अन्य देशों में नहीं जाएंगे। मान लो आपका विदेशों में धंधा है, व्यापार है, तो आप कहिए मैं उस देश में जाऊंगा, शेष देशों का मेरा त्याग है। कुछ ना कुछ सीमाएं पूरे इतने बड़े विश्व में
कोई ना कोई स्थानों का त्याग तुम्हें करना पड़ेगा। जिनको तुम गए नहीं, जाना नहीं, उनका त्याग कर देता है। और देशव्रत में क्या करता है, प्रतिदिन सुबह उठ करके नियम रहता है कि मैं आज इस दिशा में जाऊंगा, शेष दिशा में नहीं जाऊंगा, इस दिशा में जाऊंगा। बाहर भी जाएगा तो दिशा मान लेगा, इस दिशा में जाऊंगा, शेष दिशाएं मेरा त्याग है, क्योंकि इस दिशा में दिन भर काम है पूरा, दूसरी दिशा जा ही नहीं पाऊंगा। मान लीजिए वो इस दिशा में शिखर जी जा रहा है, मान लीजिए प्रतिदिन प्रति जा रहा है, तो अगर शिखर जी जाने में हमें 2 दिन तो लगेंगे ही, और शिखर जी पूर्व दिशा में है, तो वो नियम करता है कि मैं 2 दिन के लिए या आज के लिए दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा का त्याग करता हूं, क्योंकि जाना ही नहीं, ट्रेन में बैठ चुका हूं, अब शिखर जी उतरना है। ये देशव्रत कहलाता है। 2 दिन के लिए त्याग किया, 1 दिन के लिए त्याग किया। आज मैं फलानी दिशा में जा रहा हूं, दिन भर लग जाएगा, तो शेष दिशाओं का त्याग कर देता है। बहुत बड़ी चमत्कारी गुण है। और ये 10 लाख क्षण पर रखते थे, वो नियम ले लेता था, मैं अपने नगर में भी नियम ले लेगा। आज मुझे नगर में, पूरे नगर में घूमना ही नहीं है, उस मोहल्ले में मेरा कोई काम ही नहीं है, आनी नहीं है। इस मोहल्ले का त्याग है, गली का त्याग, बाजार का त्याग, क्योंकि जाने ही नहीं है मुझे आज बाजार। जैसे अभी आपको कहीं जाना ही नहीं है, सारे भारतवासियों, अणुव्रत में तो नहीं कह रहा हूं, प्रतिमा नहीं दे रहा हूं, अभ्यास ही कर लो, सारे लोग नियम ले लो कि हमारा विदेश का त्याग है। 14 अप्रैल तक कौन जा रहा है विदेश? है कौन सी फ्लाइट जा रही? तो 14 अप्रैल तक विदेश का त्याग करो ना। मैं विदेश का त्याग करता हूं, नगर में भी यहाँ से ठीक है, मोबाइल की बात कर लो, मोबाइल से बात कर लेना, क्योंकि कौन प्रतिमाधारी नहीं हो। अब यदि नगर में भी तुम्हारे अब घर में बंद हो तो त्याग कर दो। देशव्रत के रूप में मैं 14 अप्रैल तक मेरा नगर का भी त्याग है, घर की सीमा में रहूंगा, घर की सीमा में रहूंगा। मोहल्ले का त्याग कर दो, मैं इतने जाऊंगा। ये दिग्व्रत, देशव्रत इतना बड़ा चमत्कार है कि हर बार हम बार कहते 10 दिन मत जाओ बाहर, 10 दिन मत जाओ बाहर, मान जाओ, मानते ही नहीं। 10 दिन छोड़ दो बाहर जाना, जहां हो वहीं रह जाओ, तीर्थ क्षेत्रों पर रह जाओ, गुरु के पास रह जाओ, 10 दिन के लिए नहीं मानते, बाहर घूमते रहते हो। अब कर्म कहता है बाबा जी तुम्हारी बात जो नहीं मानते, अब हमारी बात मानेंगे। बाबाजू बाबाजू बाबाजू, अब तुम्हारी बात नहीं माने, हमारी बात मानेंगे। और हमने कह दिया अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। देखा, एक भी नहीं निकल रहा है। तुम्हारी दम बात में ताकत है कि हमारी बात में ताकत है। हम धर्म का लोभ दिखाते हैं और कर्म तुम्हें मौत का भय दिखा रहा है। यानी भय के बिना तुम मानने वाले नहीं हो। आज तुम्हारे लिए सीमा मंदिर, फिर भी कोई बात नहीं। मैं जो कह रहा था, कर्म की मार में 10 लाख क्षण पर्व जिंदगी में पहली बार मना रहे हो आप। धर्म के कारण से तो बहुत बार 10 लाख क्षण बनाए। इस बार चैत पक्ष का जो 10 लाख क्षण पर्व है, ये कर्म की मार से आया है। और कर्म की मार में भी तुम धर्मात्मा और धर्म करके दिखा दो, कर्म हार जाएगा। आप कर्म की मार में भी घर में बैठे कह दो उससे कि हे कर्म, जैसे रामचंद्र जी ने कहा था, हे कर्म तू क्या समझता है, बमने बनेवा, भवने बनेवा, मुझे तूने क्या समझता है? तू मुझे धर्म, मेरे भगवान छुड़ा दिए, तूने मंदिर छुड़ा दिया, मेरे गुरु छुड़ा दिए, मेरी पूजा छुड़ा दी, मेरा अभिषेक छुड़ा दिया। ध्यान रख ले, तू ये सब चीजें छुड़ा सकता है, लेकिन मुझे धर्म करने से वंचित नहीं रख सकता। मैं घर में बैठ करके भी वही धर्म कर लूंगा। मैं घर में बैठकर भी वही 10 लाख क्षण मनाऊंगा। घर में बैठ करके भी वही परिणाम करूंगा जो कल मंदिर में बैठ के करना पड़ते थे। एक पापी था, पापी से सबक सीखना, बहुत बढ़िया उदाहरण है धर्म करने का। एक पापी था, उसने नियम ले लिया था
कि मैं प्रतिदिन एक का मर्डर करके भोजन करूंगा, एक को मार के ही भोजन करूं, बिना मारे बिना भोजन। नियम है, अब ले लिया नियम उसने, उल्टा नियम लेते संसार। एक को मार के ही भोजन करूंगा, जिस दिन कोई को नहीं मारता था भोजन नहीं करता था। लोग परेशान, पुलिस वाले परेशान कि क्या करें। उससे बहुत समझाया, वो कहता मेरा तो नियम है। उसने कहा मैं देखता हूं तेरा नियम को, मैं देखता हूं तेरा नियम, बहुत बड़ा नियम है तेरा। उसको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया और बिल्कुल काली कोठरी में बड़े बड़े ताले लगा दिए और पहरा लगा दिया। बोले अब पाल नियम। दूसरे दिन गए, उसको रोटी खा ले, तो उसने रोटी खा ली। बोले तूने रोटी खा ली? तू तो कह रहा था चाहे मर जाऊंगा लेकिन एक को भी नहीं मारे बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। तूने तो कहा था, और तू भोजन कर गया, नियम तोड़ गया, बड़ा आया नियम वाला। बोले साहब नियम का पक्का हूं, मैं नियम का पक्का हूं, मैंने अपना नियम पाल लिया। और बाहर रहकर तो एक आध कोई मारता था, यहां तो 32 निपटाए हैं। पुलिस वाले घबरा गए कि कहीं ये रात में पूरी तहकीकात की, कहीं कुछ दुर्घटना नहीं हुई थी। बोले कहां मारे तूने, बता मोहल्ले में कहां मारे। तो उसने क्या किया था कि जेल में बैठे बैठे एक अपने हाथ को कितने ही रगड़ो, मैल की बत्ती निकलती ना, बत्ती, तो मैल की बत्ती बनाता था अंदर बैठा बैठा और कहता ये है फलाना सेठ, ये ले। किससे मार दिया? बोले गलत हो तो आप अपने जैन साधु से पूछ के आओ कि मैंने भावना से फलाना सेठ माना और उसकी गर्दन तोड़ी, तो मुझे एक जीव को मारने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई। तो बस हमने जैन साधु से सुना है पाप मन वचन काया तीनों से करो तो चल जाता है, बराबर फल मिलता है। जैन दर्शन कहता है एक ने काय से पाप किया, एक ने वचन से पाप किया और एक ने मन से पाप किया, तीनों से पाप बराबर लगता है और तीनों हिंसक है। तो जेलर कहते बात तो सही है, और अपने यहां आता है, उसको आटे का मुर्गा बना लिया और ये मान के चलाया कि ये मुर्गा है, तो उसको एक मुर्गा काटने का पाप लगा था कि नहीं लगा था? बोले बस मैंने तो अपना काम कर लिया, तुमने काय से नहीं करने दिया, वचन से नहीं करना, तो वचन और मन तो मेरे पास जेल में भी है। तो बोले 2 से मैंने मर्डर कर डाले। अब बोलो ऐसे पापी को कोई पाप करने से रोक पाएगा? पुलिस तो क्या दुनिया नहीं रोक पाएगी। वो कहता मैं पाप करूंगा, काया से नहीं वचन से करूंगा, वचन से सही मन से करूंगा। और एक पापी के खाते उसने कहा ये फलाने व्यक्ति है और मैं इसकी गर्दन तोड़ता हूं, तो उसको गर्दन तोड़ने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सब बताओ। लगेगा। जब एक पापी जेल में बंद करने के बाद पाप कमा सकता है, तो सुनो रे धर्मात्माओं, अपन को भी कोरोना ने घर में बंद कर दिया, तो अपन भी उसको दिखा दें कि मैं घर में रहकर के भी पुण्य कमा सकता हूं, तो उन्हें मुझे काया से बंद कर दिया। जब पापी ने एक कला ढूंढ ली, पापी ने एक कला ढूंढ ली कि ठीक है मैं तो पाप कमाऊंगा, मन से कमा दिया। तुम्हारा भी मौका आ गया है। पापी जब चमत्कार दिखा दिया, अपना नियम पाल दिया, आज तुम्हें भी दुनिया को चमत्कार दिखाना है। आज इस कोरोना को, आज इस कर्म को, अपने अंदर के आए हुए कर्म को दिखाना है। तू मेरा धर्म नहीं छुड़ा सकता। बोले मैंने तेरा मंदिर छुड़ा दिया। बोले कोई बात नहीं। मैंने अभिषेक छुड़ा दिया, कोई बात नहीं। मैं महावीर का अनुयायी हूं। महावीर ने पहले तैयारी करा दी थी हमारे यहां, वो जानते थे, हमारे गुरु ने पहले ही बता दिया था कभी ऐसा दिन भी आ सकता है कि काया का धर्म काम नहीं करेगा। इसलिए देखो सर्वज्ञ भगवान जानते थे, इसलिए जैन दर्शन में कृत, कारत और अनुमोदना, ये 3 चीजें इसलिए दी। कृत कारत इसलिए दिया था कि कभी मेरा भक्त कृत नहीं कर पाएगा तो क्या होगा। महावीर जानते थे कि संसार में ऐसे ऐसे समय आ जाएंगे जब व्यक्ति स्वयं कर्म करने लायक नहीं रहेगा, काया से धर्म नहीं कर पाएगा,
कभी कर्म के उदय में, कभी नौ कर्म की बलिहारी में, ऐसा आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू कृष से नहीं कर पाना तो कार्य से करना। कई बार ऐसे समय आएंगे, भगवान महावीर ने जान लिए थे कि ये कार्य से भी नहीं कर पाएगा, किसी से नहीं करवा पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू अनुमोदना से करना, काया से नहीं कर पाएगा, वचन से करना, वचन से नहीं कर पाएगा, मन से करना। आज वो समय महावीर की शंका आ गई और आज अपन को दिखा देना है कि हे कर्म, हे कोरोना, तू मेरा काया से धर्म छुड़ा सकता है, वचन और मन से नहीं छुड़ा सकता। मैं अभी कमा रहा हूं वचन से। वचन से आप घर में बैठ करके वही पुण्य, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ के पुण्य। कल दोपहर में मैंने कहा था ना कि मंदिर में आकर के तुम्हारा मन चंचल हो जाता था काया से धर्म में, लेकिन जब मन से धर्म करोगे तो मन कभी चंचल नहीं होगा। इस समय तुम्हें चमत्कार दिखाना है। 10 लाख क्षण पर्व, काया से 10 लाख क्षण पर्व तो जीवन भर किए, आज वचन से और मन से 10 लाख क्षण पर्व घर में करना है। और हर व्यक्ति को एक ऐसा पवित्र वातावरण, एक अनित्य भावना का चिंतन अपने जीवन में, एक ऐसी भावना लाओ कि जिससे हम वैर भाव सब संबंध करते हैं, ये सब टूटेंगे। संबंध है, टूटेगा। अब जब जब जोड़ोगे, जब जब तुम तोड़ोगे, कोई ना कोई को टूटना जरूर है। जो मेरे प्रवचन के प्रारंभ में था कि राग और द्वेष के जो मह संबंध हैं, ये तोड़ोगे कोई ना कोई रोएगा। या तो तोड़ने वाला रोएगा या टूटने वाला रोएगा, कोई ना कोई तो रोना ही है। लेकिन रोना है तो वो तो करना तो पड़ेगा ही। इसलिए अच्छा है कि इन संबंधों को अभी मजबूरी में कर्म के नाम पर तोड़ने का समय आ गया। धर्म के नाम पर छोड़ोगे, तोड़ोगे, लोग बड़ा भला कहेंगे, ये माँ बाप को छोड़ के चला गया, ये फलाने को छोड़ के चला गया। लेकिन आज कर्म के मार्ग पर तोड़ोगे तो सब यही कहेंगे, इसकी कोई गलती नहीं है। अपने मन में एकाकी रहने का प्रयास करो और एकत्व भावना की तरफ अपन बाद में जाएंगे। अभी अपन आज अनित्य भावना का चिंतन करते हुए उत्तम क्षमा की तरफ बढ़े। महावीर भगवान की